आज हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। ठीक है, और वेव में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग वेव के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग वेव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग वेव हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब आप देखते हो स्ट्रिंग वेव, ठीक है, तो स्ट्रिंग वेव में क्या होता है कि विच ट्रांसफर, ठीक है, विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम मतलब स्ट्रिंग वेव में ट्रांसफर क्या होती है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है या फिर क्या ट्रांसफर होती है, मोमेंटम। ठीक है, विदाउट विदाउट ट्रांसफरिंग द पार्टिकल। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग द पार्टिकल मतलब वेव में आपका पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ट्रांसफर क्या होती है, आपकी एनर्जी या फिर मोमेंटम। ठीक है, एनर्जी या फिर मोमेंटम, ये भी आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल क्या करता है ना, वो एक पॉइंट पे एसएचएम करता रहता है मतलब। ठीक है, तो वेव में केवल और केवल ट्रांसफर होती है एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग द पार्टिकल। ये सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार की वेव होती हैं, या तो मैकेनिकल वेव होती है या तो नॉन मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, द वेव विच रिक्वायर मीडियम, ठीक है, फॉर दियर प्रोपोगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव। ठीक है, ऑल्सो दिस मीडियम मे बी गैस आल्सो। ठीक है, अगर आप इनके एग्जाम्पल के बारे में जानना चाहते हो तो लाइक आपका स्ट्रिंग वेव हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग वेव इट इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, और आपका साउंड वेव हो गया। ये सब क्या है, ये आपके पास होती है मैकेनिकल वेव जिनको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं पे नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में बात करो तो कैन ट्रेवल विद और विदाउट द मीडियम मतलब नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए आपको मीडियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, बिना मीडियम में भी वो ट्रेवल कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। ठीक है, अब देखो, अगर मैं किसी एक वेव के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर आप एक वेव जनरेट कराओ तो कुछ ऐसा वेव आपका बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपका वेव क्या होता है, जनरेट होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये आपका वेव है। और अभी हमने बात किया कि वेव में ट्रेवल कौन करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वेव में आपका ट्रेवल करता है एनर्जी या फिर मोमेंटम। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ट्रांसफर क्या होते हैं, तो ट्रांसफर आपकी होती है एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, मतलब वेव इट इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर कराती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या फिर मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर आप देखो, अगर आपके पास ये कोई एक वेव है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो आपका सोर्स है x इक्वल टू 0 पे, ये आपका सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपके पास सोर्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो कितना है, f। ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है और ये आपका वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ये वी किसकी वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये आपकी वेव वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप एक वेव जनरेट करो किसी स्ट्रीम में, कुछ इस प्रकार की वेव जनरेट होती है। ठीक है, मैंने कहा कि जो मेरा सोर्स है, ठीक है, जो मेरा सोर्स है कि जहां से आपने वेव को जनरेट किया, ठीक है, जहां से आपने वेव को जनरेट किया, इट इज अ सोर्स। ठीक है, तो मैंने कहा मेरा जो सोर्स है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है। कितनी है फ्रीक्वेंसी, एफ है मेरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो मेरा वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से। ठीक है, अगर आपके वेव सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो आप इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 1/। ठीक है, टाइम पीरियड आपके पास कितना होगा, 1/। तो एक टाइम पीरियड में आपकी वेव कितना डिस्टेंस चल देगी, आप कहोगे v इंटू टी। वेव की वेलोसिटी v है, टाइम t है, अगर एक टाइम पीरियड में टाइम t लगा तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, v इंटू टी। और एक टाइम पीरियड मतलब यहां से लेकर के यहां, और एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये आपकी डिफाइन होती है वेवलेंथ। ठीक है, कि एक टाइम पीरियड में आपके वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, वो क्या होती है, वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ। अब आप देखो, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी है आपके सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की है। मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी
डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करने वाली, एंड मीडियम, फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को केवल सोर्स ही चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता, तो फ्रीक्वेंसी केवल और केवल सोर्स पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड मीडियम। तो आपने लिखा v इक्वल टू, ठीक है, अगर आप यहां पर देखो, आपने वेवलेंथ को क्या लिखा, मैंने कहा कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो v इंटू टी के बराबर, और वही मेरी क्या है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, और आप टी को क्या लिख सकते हो, 1/f, तो ये हो गया 1/f इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां से आपके पास आएगा v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है, मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी केवल और केवल मैंने कहा सोर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की है, तो फ्रीक्वेंसी को सोर्स ही चेंज कराएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, बट आपकी जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी और वेवलेंथ होती है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, ये आपके मीडियम पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये आपकी मीडियम 1 है, ठीक है, और ये आपका मीडियम 2 है, ठीक है, ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम क्या है, 2 है। तो अगर कोई वेव इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अगर इस मीडियम में आपके वेव की वेलोसिटी v1 होगी, अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f1 होगी, तो इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा 2 हो जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है, फ्रीक्वेंसी अभी भी आपकी f1 ही रहेगी, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आप सोर्स की डिफाइन करते हो, सोर्स की, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी वेलोसिटी पर मीडियम पर डिपेंड नहीं करने वाली है, मतलब अगर आपका वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो आपकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, आपका वेवलेंथ भी चेंज होगा, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं, ठीक है, ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब फर्दर हम इसको और क्लासिफाइड करते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ना, कि इन ट्रांसवर वेव ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी, ठीक है, आपके जो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है, क्योंकि वेव में देखो पार्टिकल तो ट्रेवल करने वाला है नहीं, ठीक है, पार्टिकल क्या करता है, वेव में ऑसिलेशन करता है, ठीक है, वो ऑसिलेट करता रहता है, और वो भी परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी, ठीक है, अगर आपका ये वेव मोशन है, तो ठीक है, जैसे मान लो अगर आपकी ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है ना, अगर आपकी ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल, ठीक है, एंड वेव वेलोसिटी इज द डायरेक्शन इन विच ऑसिलेशन या फिर एनर्जी और मोमेंटम, क्योंकि वेव में ट्रांसफर क्या होता है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होती है आपकी, तो वेव की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका एनर्जी या फिर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्या डिफाइन करते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड स्ट्रिंग वेव आर द ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बाद में बात करो कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, ये क्या है, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, और आपकी जो स्ट्रिंग वेव है ये एक मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, और अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑसिलेशन आर अलोंग द वेव वेलोसिटी, ठीक है, लाइक साउंड वेव, साउंड वेव क्या है, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आपकी मैकेनिकल वेव भी होती है साउंड वेव, मतलब साउंड वेव इट इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, और इसके जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव जो आपके पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा आर अलोंग द वेव वेलोसिटी, ठीक है, वो अगर आपका वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो आपका पार्टिकल भी अलोंग द वेव ही मूव करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये। और आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या था कि आपका जो पार्टिकल था वो वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव के बारे में। ठीक है, तो अगर ये आपका एक वेव है, ठीक है, ये आपका एक वेव है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपकी वेव है, ये वेव आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रही है इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको क्या इसने दे रखा है, इसने आपको सोर्स की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसने आपको क्या दे रखी है, सोर्स इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू, इसने आपको दे रखा है a साइन ओमेगा इंटू टी। इट इज द इक्वेशन ऑफ द सोर्स। तो ये तो आपको एक चीज देख के समझ में आ रहा होगा कि इट इज द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, मतलब कि जो आपका सोर्स है वो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ द वेव के बारे में जानना है, ठीक है, तो अगर आप यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक्स डिस्टेंस पे जो यहां पर एक पार्टिकल होगा, ठीक है, जो यहां पर एक पार्टिकल होगा यहां से एक्स डिस्टेंस पे, क्या ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा हो? ठीक है, क्या ये पार्टिकल भी ये सक्षम कर रहा होगा? ठीक है, अब दूसरी बात, मुझे ये पता है कि वेव में ट्रेवल क्या करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो आपको समझ में आ रहा हो कि वेव में ट्रेवल करता है आपका एनर्जी एंड मोमेंटम। आपकी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपका पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता ना, पार्टिकल केवल और केवल क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो आपके पास पार्टिकल है, अगर ये आपकी ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधे होती है तो ये पार्टिकल यहां पर होता, लेकिन अब ये पार्टिकल यहां पर न होकर के यहां पर होगा। मतलब अगर मुझे इस पार्टिकल के बारे में बात करना है तो मुझे बताना होगा वाई। ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करना पड़ेगा वाई इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्योंकि ये पार्टिकल तो क्या कर रहा होगा, सक्षम कर रहा होगा। ठीक है, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सक्षम कर रहा होगा। तो इसका मतलब कि जो एनर्जी इस सोर्स के पास t इक्वल टू जीरो टाइम पर होगी, जो एनर्जी इस सोर्स के पास t इक्वल टू जीरो टाइम पर होगी, क्या वो एनर्जी इस पार्टिकल के पास x बाई वी टाइम पर होगी? ठीक है, क्योंकि एनर्जी को यहां से यहां ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, तो आपको डिस्टेंस है x और वेव वेलोसिटी है v, तो एनर्जी को टाइम लगने वाला है x बाई वी। इसका मतलब जो एनर्जी सोर्स के पास t इक्वल टू जीरो पर होगी, क्या वो एनर्जी इस पार्टिकल के पास x बाई वी टाइम पर होगी? ठीक है, और ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, ये भी पता है। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम ही कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, लेकिन मुझे इस पार्टिकल की इक्वेशन नहीं पता है। मुझे किसकी इक्वेशन पता है, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द सोर्स। मुझे क्या पता है, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द सोर्स। ठीक है, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द सोर्स, और मुझे चाहिए इस पार्टिकल के इक्वेशन के बारे में मुझे बात करनी है। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो ये पार्टिकल किसी टाइम टी पर कर रहा होगा, वो ये वाला पार्टिकल एक्स बाई वी टाइम पहले कर चुका हो। ठीक है, जो ये पार्टिकल टी टाइम पर कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल वही चीज एक्स बाई वी टाइम पहले कर चुका होगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे, अगर मैं इस सोर्स के इक्वेशन में, ठीक है, अगर मैं इस सोर्स इक्वेशन में इस टाइम को टी न करके टी माइनस एक्स बाई वी पुट करूं, ठीक है, तो क्या मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं? ठीक है, जैसे ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसफर होने में टाइम लगने वाला है एक्स बाई वी। जो एनर्जी सोर्स के पास टी इक्वल जीरो पर होगा, वो एनर्जी इस पार्टिकल के पास एक्स बाई वी टाइम पर होगा। मुझे बताना है इक्वेशन ऑफ दैट पार्टिकल, मुझे, लेकिन मुझे पता है इक्वेशन ऑफ द सोर्स, और मुझे ये भी पता है कि मेरा सोर्स क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और ये मेरा पार्टिकल भी एसएचएम करने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्टिकल भी क्या करने वाला है, सक्षम करने वाला ही है। और जो ये पार्टिकल मेरा किसी टाइम जनरल टाइम टी पर करेगा, वो क्या ये पार्टिकल एक्स बाई वी टाइम पहले कर चुका हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर एक्स इक्वल टू ले लो, ठीक है, एक्स इक्वल टू लेट सपोज आपने ले लिया 20 सेंटीमीटर। कितना ले लो, एक्स इक्वल टू आप ले लो 20 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी ऑफ द वेव को आप ले लो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना ले लो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, ठीक है, वाई ऑफ टी ऑफ दैट पार्टिकल आफ्टर टी इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर टी इक्वल टू 7 सेकेंड, टी इक्वल टू 7 सेकेंड बाद मुझे इस पार्टिकल के वाई के बारे में बात करनी।
ठीक है। तो मुझे पता चला कि यहां से यहां तक एनर्जी को आने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे उसको टाइम लगा होगा 20 और डिवाइड बाई 4 मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां को एनर्जी में को ट्रेवल करने में उसको टाइम लगा 5 सेकेंड। इसका मतलब जो ये पार्टिकल 7 सेकेंड पर करेगा ना, जो ये पार्टिकल 7 सेकेंड पर करेगा, ये वाला पार्टिकल इससे 5 सेकेंड पहले कर चुका होगा। मतलब इसके टी पे, ठीक है, इसके टी में मुझे क्या पुट करना चाहिए, 2, है ना। जो ये पार्टिकल 7 सेकेंड पर कर रहा होगा, वो ये वाला पार्टिकल 5 सेकेंड पहले कर चुका होगा। मतलब अगर मुझे इसके इक्वेशन के बारे में बात करनी है ना, तो अगर मैं इसके टी को 2 पुट कर दूं, तो मुझे इस इक्वेशन के बारे में पता, सॉरी, मुझे इस पार्टिकल की इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे इस पार्टिकल के इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा अगर मैं इसमें टी के स्थान पर 2 सेकेंड पुट कर दूं, क्योंकि जो ये पार्टिकल 7 सेकेंड पर करने वाला है, ये पार्टिकल उससे 5 सेकेंड पहले करेगा। ठीक है, तो अब मतलब ये आपको जो इक्वेशन दे रखी है, y इन द फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर मैं इसके इक्वेशन के बारे में बात करूं ना, तो क्या वो यही पार्टिकल की इक्वेशन निकल के आएगी, क्योंकि ये पार्टिकल यही चीज 5 सेकेंड बाद करने वाला है। ठीक है, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इसकी जो आपके पास इक्वेशन है 2, ठीक है, इसमें क्या करो, आप टी के स्थान पर 2 पुट कर दो, क्योंकि आपको पता है जो ये पार्टिकल 7 सेकेंड पर करेगा, वो 5 सेकेंड पहले कर चुका होगा, मतलब 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल वो कर चुका होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें t इक्वल टू 2 पुट करो, तो आपको इस इक्वेशन के, ये जो आपसे पूछ रखा है, इसके बारे में आप बात कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, a साइन ओमेगा, और t को 2 ना पुट करके देखो, मैं इसको लिख रहा हूं 7 - 5। क्या लिख रहा हूं, 7 - 5। तो ये आप देखो y एट एनी जनरल टाइम t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a साइन ओमेगा, और ये 7 क्या है, वही टाइम t है। ठीक है, और ये 5 इट इज नथिंग बट x/v। ये आपकी है इक्वेशन ऑफ द वेव, ये आपने निकाला है ना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा और t माइनस x/v। ठीक है, इन द फंक्शन ऑफ x कामा t। ठीक है, y इन द फंक्शन ऑफ x कामा t, ये आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ वेव है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, तो ये तो आपके लिए है एट एनी जनरल टाइम t। ठीक है, एट एनी जनरल टाइम t, ये किसी जनरल टाइम t पे आपने इक्वेशन ऑफ द वेव लिखा है। ठीक है, ये किसी भी जनरल टाइम t पे अगर आपने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ द वेव लिखा है। ये जो आपके पास x है, ठीक है, अगर आप, ठीक है, इफ वी चेंज, ठीक है, इफ वी चेंज द x, अगर आप x को चेंज करो, ठीक है, इफ वी चेंज द x, अगर हम x को चेंज करेंगे, ठीक है, इफ वी चेंज द x देन वी चेंज द पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं x को चेंज करूंगा, तो मैं पार्टिकल को चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपका पार्टिकल तो मूव करने वाला है नहीं। अगर आप इस x को चेंज करोगे, आपने x को यहां लिया, तो आप बेसिकली अब इस पार्टिकल के बारे में बात करोगे या फिर इस पार्टिकल के बारे में बात करोगे। मतलब अगर आप x को चेंज करोगे, बेसिकली आप पार्टिकल को चेंज कर रहे हो। ठीक है, एंड अगर इफ वी फिक्स द x, ठीक है, इफ वी फिक्स द x, अगर आपने x को फिक्स कर दिया, तो क्या ये आपके पास बन गई इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। किस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ द सिस्टम है, जो पार्टिकल x डिस्टेंस पर है सोर्स से। ठीक है, जो पार्टिकल सोर्स से x डिस्टेंस पर है ना, उस पार्टिकल के लिए ये इस इक्वेशन ऑफ द सिस्टम बन गया। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब आप इसमें जैसे x को फिक्स करोगे, ये इक्वेशन ऑफ द सिस्टम बन जाने वाली है। और जैसे से आप x को चेंज करते जाओगे, आप अपने पार्टिकल को चेंज करते जाओगे। मतलब इट इज द, इसमें इनफाइनाइट सिस्टम है, केवल आप x को चेंज करते जाओ। ठीक है, और हर पार्टिकल सिस्टम करने वाला है अपने करेस्पॉन्डिंग x के लिए, मतलब डिस्टेंस के लिए। ठीक है, हर एक पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो आपको समझ में यहां पर आना चाहिए। अब आप देखो, ये जो आपने इक्वेशन लिखा y इक्वल टू इन द फंक्शन ऑफ x कामा टी इक्वल टू a साइन, ठीक है, तो अगर आप यहां पे इस ओमेगा को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी और माइनस का ओमेगा इंटू x/v।
ठीक है। अब ये जो ओमेगा बाई वी है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है। अब ये जो आपका ओमेगा है, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई और एफ। ठीक है। और वी को आप क्या लिख सकते हो? एफ इंटू लैम्डा। ठीक है। तो अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास वेव नंबर यहां से बन के चला आता है 2 पाई एफ, सॉरी इट इज द 2 पाई एफ। ठीक है। और डिवाइड बाई एफ इंटू लैम्डा, तो यहां से एफ और एफ कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आता है 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज द वेव नंबर। ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन आ गई y इन द फंक्शन ऑफ एक्स कामा टी। इसको आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी और माइनस का के एक्स, वेयर के इज अ वेव नंबर। ठीक है, वेयर के इज अ वेव नंबर। अब अगर आप इसमें से भी देखो, अब आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन के आई, जो y इन द फंक्शन ऑफ एक्स कामा टी इज a साइन ओमेगा टी और माइनस का के इंटू एक्स। ठीक है। तो आप ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, और वेव नंबर को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई लैम्डा। अब अगर आप इसमें से 2 पाई को कॉमन ले लो ना, अगर आप इसमें से 2 पाई को कॉमन ले लो तो देखो हो जाएगा a साइन, और जैसे आप 2 पाई को कॉमन लोगे, ये आपके पास अंदर हो जाने वाला स्मॉल टी डिवाइड बाई कैपिटल टी, और माइनस का ये हो जाएगा x और डिवाइड बाई वेवलेंथ लैम्डा। और जहां पर ये टी क्या है? इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब अगर कल को ये आपको इक्वेशन ये ना देकर अगर ये देता सोर्स की, ठीक है, अगर ये आपको इसकी इक्वेशन कल को दे देता y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस का फाई अगर कर देता, तो उस केस में कुछ नहीं, आपका जो y इन द फंक्शन ऑफ एक्स कामा टी आता उसको आप क्या लिख देते? ए साइन। ठीक है, ये हो जाता ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और प्लस का फाई कर देते आप। ठीक है, तो चाहे ऐसे हो या फिर वैसे हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास था, और वेव आपका इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, विथ वेलोसिटी v। अब क्या हो सकता था, अगर मान लो कल को वेव को मैंने इस डायरेक्शन में न ट्रेवल करा के, ठीक है, अगर मैंने कल को वेव को ट्रेवल करा दिया इस डायरेक्शन में, आपकी वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v। ठीक है, और आपको यहां पर जो सोर्स है, ठीक है, यहां पर जो आपका सोर्स है उसका इक्वेशन मैंने आपको दे दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। तो अगर आप इस केस में इक्वेशन ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करो, तो अगेन एट एनी जनरल डिस्टेंस x, ठीक है, अगर आप इस पार्टिकल के बारे में बात करो, ठीक है, अगर आप इसके y इन द, ठीक है, अगर आप इसके y के बारे में बात करो, किसी टाइम t पर इसका जो एम्पलीट्यूड, मतलब किसी टाइम t पर इसका जो y होगा, ठीक है, किसी भी टाइम t पर इसका जो y होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब ये आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब कि ये वाला पार्टिकल जो टी टाइम पर कर रहा होगा ना, ये वाला पार्टिकल जो यहां पर टी टाइम पर कर रहा होगा, ठीक है, यहां पर जो पार्टिकल होगा वो टी और प्लस का एक्स बाई वी पर करे, क्योंकि ये वेव यहां पे पहुंचने में एक्स बाई वी टाइम और लेगी। ठीक है, क्या लेगी? एक्स बाई वी टाइम और लेगी। मतलब इस केस में आपको टी के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? टी प्लस एक्स बाई वी। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए साइन ओमेगा, और ये हो जाएगा टी प्लस का एक्स बाई वी। ठीक है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई वी। इस केस में ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द वेव निकल करके आ जाने वाली। आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर जो पार्टिकल करेगा, ये पार्टिकल जो यहां पर है, ये यहां से एक्स बाई वी टाइम बाद करने वाला है। ठीक है, पहले वेव यहां से यहां जाने में एक्स बाई वी टाइम लेगी, तो ये पार्टिकल एक्स बाई वी टाइम बाद करेगा। तो इसके टी को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर दो? टी प्लस एक्स बाई वी से, तो आपको इस पार्टिकल के बारे में पता चल जाए। ठीक है, अब अगेन जैसे आप यहां पर एक्स को फिक्स करोगे, अगेन अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ द एसएचएम। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए ना क्या, कि अब ऐसे यहां पर आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे y इक्वल टू ए साइन, यहां से आपके पास होगा ओमेगा टी और प्लस का के इंटू एक्स। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द वेव को देख करके ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और वो बहुत इजी है। ठीक है, हमने दो इक्वेशन यहां पर लिखी, एक इक्वेशन आई थी y इक्वल टू ए साइन, ठीक है, और ये मेरे पास था ओमेगा टी और माइनस का के इंटू एक्स। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास आई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस का के इंटू एक्स।
ठीक है, ये जब हमने इक्वेशन निकाला था तो उस समय मेरी जो वेव थी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, और इस केस में जो मेरी वेव थी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, मतलब इफ साइन ऑफ एक्स एंड टी आर अपोजिट, ठीक है, मतलब अगर एक्स और सी का साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो उस केस में आपकी जो वेव होगी वो मूव करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किधर मूव करेगी? आपकी वेव मूव करेगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और इफ साइन ऑफ एक्स एंड टी आर सेम, ठीक है, इफ साइन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है, टी आर सेम, अगर इनका साइन सेम है तो उस केस में आपकी जो वेव होगी वो मूव कर रही होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, किधर मूव कर रही होगी? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ द वेव को देख करके ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपका वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब अगर आपको यहां से बात करना हो ना वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव को आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसका आप क्या ले लो? मॉडुलस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द वेव। कि ऐसे इस केस में आप कहना चाहते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ द ओमेगा और डिवाइड बाई की, और इसका मॉडुलस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव करना है इसको बेसिकली। ठीक है, तो ओमेगा को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 पाई और एफ, और की आपके पास क्या होगा? इट इज द 2 पाई बाई लैम्डा। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो, वी को आपके पास क्या जाने वाला है? एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, तो आप वेलोसिटी ऑफ द वेव को क्या लिख सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसका भी आपको क्या लेना है? मॉडुलस लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है? मॉडुलस लेना है। और इक्वेशन ऑफ द वेव को देख करके आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि ये जो आपकी वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं एक वेव में, मैं क्या बात करने जा रहा हूं? मैं बात करने जा रहा हूं कि फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन सेम वेव। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन सेम वेव। ठीक है, तो मान लो दो पार्टिकल है, एक है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस का के x1 और प्लस का फाइव। ठीक है, और y2 आपके पास है, ये होगा ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी और माइनस का के x2 और प्लस का फाइव। ठीक है, मतलब एक एक वेव में ये दो आपके पास पार्टिकल हैं। ठीक है, ये आपके पास एक वेव है, ठीक है, और ये आपके पास दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल यहां से x1 डिस्टेंस पर है और एक पार्टिकल यहां से कितने पर है? कुछ x2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये आपके पास पार्टिकल से, ये पार्टिकल 1 है आपका और ये पार्टिकल 2। ठीक है, इनकी आपको इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है कि y इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव और ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस। ठीक है, अब ये आपके पास y1 और y2 है। अब आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए ना कि टू पार्टिकल, ठीक है, टू पार्टिकल इन सेम वेव। ठीक है, अगर आप एक सेम वेव में दो पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, देन दे हैव, कौन? दोनों पार्टिकल। ठीक है, देन बोथ पार्टिकल में लिख देता हूं। ठीक है, देन टू पार्टिकल इन सेम वेव हैव सेम एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा उनका फेज। ठीक है, मतलब एक सेम वेव में दो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और टाइम पीरियड भी सेम होगा। केवल और केवल उनका क्या डिफरेंट होगा? फेज। ठीक है, अगर आप इस पार्टिकल के लिए बात करो तो इस पार्टिकल का फेज कितना है? माइनस का के x1 और प्लस का फाइव।
ठीक है, और इस पार्टिकल का फेज कितना है, माइनस का kx2 और प्लस का फाई, और ये दोनों पार्टिकल एसएचएम तो कर रहे हैं क्योंकि आपने x को तो फिक्स ही कर दिया, x1 और x2। ठीक है, तो एक सेम वेव में दो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड वो सेम होता है, केवल और केवल क्या डिफरेंट होता है, फेज। ठीक है, तो ये आपके पास पार्टिकल 1 का फेज है और ये पार्टिकल 2 का फेज है। अगर आप इनके फेज डिफरेंस के बारे में बात करोगे डेल्टा फाई, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, यहां से आप लिखोगे माइनस का kx1 प्लस का फाई, और माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा kx2 और माइनस का फाई, तो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास यहां से देखो डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई आपके पास यहां से आ जाता है, अगर आप यहां से k को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x2 और माइनस का x1। ठीक है, तो मतलब यहां से आप देखो तो आपके पास डेल्टा फाई आ गया, इट इज द 2 पाई/लैम्डा और इनटू का डेल्टा एक्स, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल के बीच का ये क्या है, फेज डिफरेंस है, और डेल्टा एक्स क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, x2 माइनस x1, इट इज द डेल्टा एक्स, तो इट इज द डेल्टा फाई। ठीक है, तो अगर एक सेम वेव में आपको दो पार्टिकल के फेज डिफरेंस के बारे में बात करना हो, ठीक है, तो आप यहां से बात करोगे, जो उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2 पाई/लैम्डा, और इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, इंटू क्या आप कर दोगे, डेल्टा एक्स कर दोगे, और डेल्टा एक्स इट इज नथिंग बट x2 माइनस x1। तो आप किसी भी एक वेव में दो पार्टिकल के फेज डिफरेंस के बारे में बात कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो अभी आपको यहां तक की कहानी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आई थिंक ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये देखो, ये कर रहा है कि आपको एक वेव दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो आप कंपेयर करने वाले हो y इक्वल टू ए साइन, ये आपके पास लिखा गया है के एक्स प्लस का ओमेगा टी और प्लस का फाई। ठीक है, और प्लस का फाई मतलब ये जो आपकी वेव है ये मूव कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पहली बात आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो ये बोल रखा है कि ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नहीं हो सकता, ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कर रहा है वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स आपका मीटर में है, टी आपका सेकंड में है, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाने वाली है 15 पाई और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 पाई। ठीक है, मतलब वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.5 और मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि वो वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग अ वेवलेंथ 0.2 मीटर। ठीक है, अगर ये वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है तो आपको के कितना दे रखा है, के आपको दे रखा है 10 पाई, और के को आप क्या लिख सकते हो, इट इज द 2 पाई/लैम्डा, और इक्वल टू ये कितना है, 10 पाई। तो यहां से अगर आप देखो तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो आपके पास लैम्डा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, मतलब इट इज द 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये आपके पास बी और सी, दीज टू ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, अब देखो अगेन, ये कह रहा है कि आपको एक वेव की उससे इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 10⁻⁻4, और ये आपको दे रखा है साइन और 60t और प्लस का 2x। ठीक है, अगेन इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी के बारे में बात करो तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये तो आपके पास कितना आएगा, 30 मीटर पर सेकंड ही आने वाला। ठीक है, और इसने बोल रखा है कि एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही। अगर आप वेवलेंथ के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको पता है कि ना के कितना है, के आपके पास है 2, और इसको आप क्या पुट कर दोगे, इट इज द 2 पाई/लैम्डा, तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा आपके पास कितना आ जाएगा, पाई। ठीक है, और यहां पर इसने लिखा है m इंटू पाई। ठीक है, और ये m क्या, इसने यहां पर कुछ बताया नहीं है। आई थिंक यहां पर अगर m बिलोंग्स टू, अगर आप इंटीजर कर दो, ठीक है, अगर आपका m इंटीजर होगा तो अगर आप m इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो ये बिल्कुल सही निकल करके आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आप। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपकी 30/पाई है, उसको भी देख लेते हैं। तो ओमेगा आपको दे रखा है 60, और इसको आप लिखोगे 2
पाई और एफ, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, मतलब ये आपके पास आ जाने वाला है 30 और डिवाइड बाई पाई और इतना क्या आ जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। फिगर है कि एम्पलीट्यूड 10 टू पावर -4 मीटर है, सही बात। एंड ट्रेवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो द राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इन द फंक्शन ऑफ x कामा टी। ये आपको दे रखा है 10 टू पावर -3 और ये दे रखा है साइन, और ये हो गया 50t और प्लस का 2x। ठीक है, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ये जो आपकी वेव है ये ट्रेवल करने वाली है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये तो गलत हो गए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात करो तो कोफिशिएंट ऑफ टी है 50, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर वेव स्पीड आपको दे रखा है 100, तो ये आपका हो गया लो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी। जैसे देखो ये एग्जांपल है, ये क्या कर रहा है कि अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग विथ ए स्पीड v, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 0 इज गिवन। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे आपको स्ट्रिंग की शेप दे रखी है। ठीक है, जी एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स बाई ए, वेयर ए कैपिटल ए स्मॉल ए आर कांस्टेंट। तो सबसे पहले बात ये कर रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये जो आपको वेव इक्वेशन दे रखी है, मतलब कि वेव स्ट्रिंग के शेप की इक्वेशन, ठीक है, टी इक्वल 0 पे ये आपको दे रखी है कैपिटल ए, और ये आपके पास है साइन, ठीक है, एक्स बाई ए, और आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए के डायमेंशन के बारे में बात करना है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको कंफर्म है कि इसको आप मेजर करोगे लेंथ में, ये तो हाइट है। ठीक है, और इट इज द एम्पलीट्यूड, और ये जो चीज है बाय द वे ये तो आपका होने वाला है डायमेंशनलेस। ठीक है, कि बिकॉज इट इज ए ट्रिगो फंक्शन, तो ये तो आपका क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर ये डायमेंशन लेस है तो जो ए का डायमेंशन होगा वो एक्स के डायमेंशन के बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन आपके पास आ गया ना, इट इज ए लेंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा m0 l1 और t0। ठीक है, और जो आपका ए का डायमेंशन होगा कैपिटल ए का, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसके डायमेंशन बराबर हो जाएगा, और इसको तो आप लेंथ है मतलब मीटर सेंटीमीटर, वो तो यूनिट की बात है। ठीक है, तो यहां से आपके पास इसका भी हो जाएगा m0 l1 और कितना हो जाएगा t0। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया इनके डायमेंशन के बारे में। अब बी कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव फॉर अ जनरल टाइम t इफ द वेव स्पीड इज v। ठीक है, और वेव आपका ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब देखना ये आपकी कुछ वेव होगी कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ये आपकी ऐसे वेव ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, इसकी स्पीड v है, पॉजिटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे शेप ऑफ द स्ट्रिंग उसने आपको इक्वेशन दे रखा है, ये दे रखा है a साइन एक्स बाई ए। ठीक है, a साइन एक्स बाई ए, और किसी जनरल टाइम t पे इक्वेशन ऑफ द वेव के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात अगर आप ये देखो, अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कुछ t टाइम बाद आपकी स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाने वाला है। ठीक है, ये स्ट्रिंग थोड़ी सी क्या होगी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज आपको समझ में आ रही है, इसमें से कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ना, अगर बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ द वेव को बताने के लिए आपको करना क्या है, यहां से किसी जनरल डिस्टेंस x पे, ठीक है, यहां से किसी जनरल डिस्टेंस x पे जो आपका पार्टिकल होगा, ठीक है, यहां से किसी जनरल डिस्टेंस x पे, ठीक है, ये जो आपका पार्टिकल है ये वाला जो आपका पार्टिकल है, इसी के इक्वेशन को तो इन द फंक्शन ऑफ x, t मुझे बात करना है।
ठीक है, अगर आप एक्स को फिक्स कर दोगे तो इट इज एसएचएम ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो इसका इक्वेशन मुझे एक्स इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी बताना है, तो मेरे पास वेव की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको इक्वेशन के लिए बात करना है इस ब्लैक वाले, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला मैंने वेव बना के रखा है इसके बारे में बात करनी है। और आपको इक्वेशन टी इक्वल 0 पर दे किसका रखा है, तो रेड वाले का दे रखा है। ठीक है, अब आप सोचो इसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप इस रेड वाले वेव पे अगर आप इस पार्टिकल के लिए बात करो, ठीक है, इस पार्टिकल के लिए, तो यही वो पार्टिकल है ना जो कि टी टाइम बाद यहां से ट्रेवल कर चुका है कुछ, कितना ये डिस्टेंस होगा, तो आप कहोगे वेव वेलोसिटी है v, टी टाइम में ये चल दिया होगा v इंटू टी। ठीक है, और मुझे रेड वाले इक्वेशन के बारे में पता है, शेप ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर मुझे इस ब्लैक वाले वेव की इक्वेशन चाहिए, तो क्या मैं रेड वाले में, रेड वाला इससे कितना पीछे है, vt है ना, रेड वाला ब्लैक वाला से कितना पीछे है, vt, टी टाइम में ये पार्टिकल vt चल चुका है। तो अगर आप इस x में क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस vt, तो आपके पास वेव की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ये जो ब्लैक वाला आपने वेव बनाया है किसी जनरल टाइम टी पर, इट इज द वेव। ठीक है, आपकी कुछ वेव थोड़ा थोड़ा आगे ट्रेवल कर चुकी हो। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द वेव निकल कर आ जाने वाला है इन द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ये आपके पास आ जाएगा a साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस वी टी और डिवाइड बाई ए, इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये थोड़ा सा आपको और क्लियरिफाई करेगा। ठीक है, सेम यही प्रॉब्लम है, केवल इस बार वेव वेलोसिटी भी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी वेव मूव भी कर रही है। ठीक है, केवल आपको शेप ऑफ द स्ट्रिंग टी इक्वल टू टी नॉट पर दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि राइट द वेव इक्वेशन फॉर अ जनरल टाइम टी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर आपने वेव को बनाओ, ठीक है, अगर मैं अपने वेव के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वेव आपका कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये आपकी वेव होगी कुछ ऐसे। ठीक है, और ये मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी। ठीक है, और किसी टाइम टी नॉट पे ये आपको शेप ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में उसने आपको दे रखा है। ठीक है, टी इक्वल टू टी नॉट पे क्या दे रखा है, जी इन द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी नॉट और इक्वल टू ए साइन एक्स बाई ए। ठीक है, अगेन अगर आप टी टाइम बाद देखो तो ये वेव कुछ आगे ट्रेवल कर चुकी होगी, ये वेव कुछ ऐसी हो चुकी होगी अब। ठीक है, ये वेव अब कुछ ऐसी हो चुकी होगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है कि यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे जो ये पार्टिकल है ये वाला, इसी के इक्वेशन को इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी के बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये तो रेड वाले शेप ऑफ द स्ट्रिंग की इक्वेशन है एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट, और आपको ब्लैक वाले के इक्वेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, और आपको ब्लैक वाले के इक्वेशन के बारे में बात करनी है। तो अगर आप इस पार्टिकल के करेस्पॉन्डिंग इस रेड वाले वेव पर देखो तो ये पार्टिकल होगा। ठीक है, ये इससे कितना पीछे होगा, तो आप कहोगे ये इससे पीछे होगा v, और टाइम कितना होगा t माइनस टी नॉट, मतलब v इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको इस ब्लैक वाले वेव की इक्वेशन के बारे में बात करना है तो आप इसके इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट, क्योंकि ये इससे इतना पीछे है। ठीक है, तो अगर आप इसमें x को इससे रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द वेव निकल करके आ जाएगी एट इन जनरल टाइम टी। ठीक है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा g इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी नॉट, ये आपके पास हो जाने वाला है a साइन, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस का v और ये हो जाएगा t माइनस टी नॉट और डिवाइड बाई ए। ठीक है, अच्छा कल को आपको ऐसा भी दे सकता था वो कि मान लो कि मैंने क्या किया, ये मेरी एक वेव है। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी एक वेव है। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने सोर्स के इक्वेशन को न दे करके, ठीक है, यहां से x नॉट दूरी पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा, मैंने आपको इसकी इक्वेशन दे दी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव,
ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वेव। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको तो यहां से x डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल होगा, ठीक है, कोई एक पार्टिकल होगा, उसके y को, ठीक है, उसके y को इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी आपको बताना है, ठीक है, उसके y को इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और पता है क्या, कि अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ वेव को ले लो v इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट से, क्योंकि आपको इस पार्टिकल की इक्वेशन अब पता है इस एचएम की, तो यहां से यहां तक एनर्जी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको हो गए इनके बीच का डिस्टेंस है x माइनस एक्स नॉट, और वेव वेलोसिटी कितनी है v, तो टाइम लगेगा एनर्जी को यहां से यहां पहुंचने में x माइनस एक्स नॉट बाई v। इसका मतलब ये पार्टिकल जो टी टाइम पर करेगा, ये वाला पार्टिकल उससे कितना पहले कर चुका होगा, x माइनस एक्स नॉट बाई वी पहले कर चुका होगा, ठीक है, सिंपल। तो आप टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, टी माइनस एक्स नॉट बाई वी से, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ द वेव निकल करके आ जाने वाली है ए साइन ओमेगा, और टी को आप किससे रिप्लेस कर दो, टी माइनस एक्स नॉट बाई वी, ठीक है, और प्लस का फाइव, तो ये आपके पास वेव की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको देख करके अगर आपको ऐसा भी दे रखा हो, शेप ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा हो किसी जनरल टाइम टी पे या फिर टी इक्वल टू 0 पे, तो उससे आपको वेव की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सोर्स के एसएचएम की इक्वेशन न दे करके आपको किसी जनरल डिस्टेंस एक्स नॉट पे पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन दे रखी हो, तो फिर भी आपको वेव की इक्वेशन लिखनी आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे आपको इक्वेशन ऑफ द वेव है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, और या फिर आप यहां पर एक काम करो माइनस के एक्स ले लो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, और प्लस का फाइव, ठीक है। अगर आपने यहां पे x को फिक्स कर दिया, अगर आपने x को फिक्स कर दिया, तो क्या ये बन गई इक्वेशन ऑफ सिस्टम, क्या बन गई इक्वेशन ऑफ सिस्टम। और अगर ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, और अगर मैं यहां पर डीवा बाई डी टी करूं, तो क्या ये मुझे देने वाला है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो सिंपली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाई, और ओमेगा इंटू टी का ओमेगा और हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब अगर आप यहां पे टी को फिक्स कर दो, ठीक है, अगर आप यहां पे टी को फिक्स कर दो, ठीक है, तो जब आप यहां पे डीवा बाई डी एक्स निकालोगे ना, तो ये क्या देने वाला है, उस टाइम पर आपको स्लोप देने वाला है, ठीक है, ये क्या देने वाला है, आपको स्लोप देगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप यहां पर डीवा बाई डी एक्स करो, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का ए इंटू के, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाइव, ठीक है, यही आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर इनका रेशियो देखो ना, डीवा बाई डी टी और डिवाइड बाई डी एक्स, डीवा बाई डी एक्स, तो ये आपके पास देखो क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा इंटू ए, और ये आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स और प्लस का फाइव, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा माइनस का ए और इंटू का के, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स और प्लस का फाइव, तो ये पूरी चीज तो कैंसिल आउट होगी, ए से ए भी कटेगा, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और डिवाइड बाई स्लोप इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस का ओमेगा डिवाइड बाई की, तो इसको आप लिख सकते हो इट इज द 2 पाई एफ और डिवाइड बाई 2 पाई बाई लैम्डा, और वो भी माइनस का। आपको यहां समझ में आ रहा है, ये आपके पास क्या बन गई, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, ये क्या होगी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव एफ इंटू लैम्डा, ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव वी। तो यहां से आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो आपके पास होती है माइनस v टाइम्स ऑफ स्लोप, ठीक है, और ये v किसकी वेलोसिटी है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो किसी भी टाइम पर ना, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्शन के बारे में बात करना हो, तो आप बात कर सकते, ठीक है, अगर किसी टाइम पे आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्शन के बारे में बात करना हो, तो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं,
ठीक है, तो अभी आपने डी वाई बाई डी टी निकाला, ठीक है, डी वाई बाई डी टी आपने निकाला, ये आपके पास आया था ए इंटू ओमेगा, और ये आपके पास था कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और ये था माइनस का के इंटू एक्स और प्लस का फाइव। अगर आप यहाँ पर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कर दो, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स और प्लस का फाइव, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना था, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास था माइनस का ए इंटू के ना, तो ये कॉस का होगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, फिर इस माइनस का एक माइनस और आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का ए और इंटू का के स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स और प्लस का फाइव। अब इस केस में अगर आप इनका रेशियो देखो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इनका जो रेशियो निकल कर आएगा वो आपको दिख रहा है, ये आने वाला है ओमेगा स्क्वायर और डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से हो जाएगा टू पाई एफ और डिवाइड बाई टू पाई बाई लैम्डा और इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहां से आपको एक समझ में आ रहा है कि यहां से आपके पास आने वाला है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आ जाएगा एफ इंटू लैम्डा का स्क्वायर और इंटू का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से होगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और इंटू का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है, जहां पर आपके पास v क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ये आपके पास क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। ये रियलिटी में आपकी होती है इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब जो जो भी इक्वेशन, ठीक है, जो जो इक्वेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो आपकी इक्वेशन ऑफ द वेव कहलाएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी इक्वेशन ऑफ द वेव कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे, कौन सा रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है, जो इस रिलेशन को होल्ड करेगी, ठीक है, जो इस इक्वेशन को होल्ड करेगी वो वेव की इक्वेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी आपके पास वेव की इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन हो, आप क्या करो, उसको t के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करो, फिर आप उसको y x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करो, और फिर अगर वो इस फॉर्मेट में आ गया देन इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, देन इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव, और जहां पर v आपको क्या दे देगी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है, इट इज द वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये यहां से आपको ये चीज एक और समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है, ये क्या कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ द वेव दे रखा है कि फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर आप देखो तो इट इज द वाई इन द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, ये आपको दे रखा है 0.05 साइन, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 5 पाई एक्स और माइनस का हो जाएगा 20 पाई और इंटू का टी और माइनस का पाई बाई, ठीक है। तो यहां से अगर आप सिंपली कंपेयर कर लो तो आपके पास k की वैल्यू कितना है, 5 पाई, ठीक है, और k इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इट इज द 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपके पास वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा आपके पास आ जाने वाला है 2 और डिवाइड बाई 5, ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। फिर आपसे बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आपको यहां से क्या पता है, ओमेगा, ओमेगा कितना है, तो आपके बराबर है 20 पाई के, और ये बराबर होगा 2 पाई और एफ इट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से आपके पास तो ये हो जाएगा 10, तो यहां सिंपली आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाने वाली है, 10 हर्ट्ज, ठीक है। फिर ये बात कर रहा है वेव वेलोसिटी के बारे में, तो वेव वेलोसिटी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज द 20 पाई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि आप लेने वाले हो मॉडुलस, ठीक है, तो सिंपली ये कितना जाने वाला है, 4 मीटर पर सेकेंड,
फिर कह रहा है कि आपको पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करना है और उसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन देखो, y इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, वो आपको दे रखा है 0.05, ठीक है, 0.05, और ये साइन 0.05 साइन, ये हो गया 5 पाई x, और माइनस का 20 पाई और इंटू का टी, ठीक है, और ये आपके पास है माइनस का पाई/4, ठीक है, माइनस का पाई/4। अब अगर आप इस y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो x को कांस्टेंट लेते हुए, तो क्या वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल देगा, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाने वाला है 0.05, ठीक है, और कॉस साइन का हो जाएगा कॉस, और ये आपके पास हो जाने वाला है 5 पाई x, और माइनस का 20 पाई इंटू का t, और माइनस का पाई/4, ठीक है, और ये माइनस का 20 पाई t का यहां पर और कितना आ जाएगा, माइनस का 20 और इंटू का पाई, ठीक है। अब सिंपली आप यहां पर क्या करो, x के स्थान पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना आपको दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है। तो x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 0.5 मीटर से, ठीक है, और टाइम को आप सब्स्टिट्यूट कर दो 0.05 सेकंड, ठीक है, यही दे रखा है ना, x इक्वल टू 0.5 मीटर और t इक्वल 0.05 सेकेंड। तो जैसे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाने वाला, ठीक है। और अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 पाई, और ये आपके पास है 0.05, ठीक है। यहां से एक आपके पास दिख रहा है, तो आपके पास माइनस का 20 पाई और आ जाने वाला है, और कॉस का माइनस साइन, तो एक यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा साइन, और ये हो जाने वाला है 5 पाई x, और माइनस का 20 पाई t, और माइनस का पाई/4, ठीक है। फिर आपको वही पुट करना है कि आप x इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देना 0.5 मीटर, और t इक्वल टू आप कितना पुट कर दोगे 0.05 सेकेंड। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ जाने वाला, ठीक है, एट x इक्वल 0.5 मीटर एंड t इक्वल 0.5 सेकेंड, ठीक है। ये तो केवल कैलकुलेटिव, आप केवल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, और वैल्यू भी बहुत आसान है, ठीक है। ये आपके पास 10⁻⁻1 है, 10⁻2 है, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान ही आपके पास बनने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, मूव अलोंग ए स्ट्रिंग इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये वेव आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इसका स्पीड भी उसने आपको दे रखा है कि ये स्पीड कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 मीटर एंड एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर एट अ पार्टिकुलर टाइम। करेक्ट, द स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन द फिगर। करेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P when the displacement is 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से बेसिकली ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये इस P पार्टिकल के वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में करने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेव और इनटू का स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो स्लोप आपका है नेगेटिव, ठीक है। स्लोप आप कैसा है, आप सिंपली क्या करोगे, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर आपका टेंजेंट ऐसे जाता है तो ये होता है पॉजिटिव, अगर टेंजेंट ऐसे आता है तो ये आपके पास होता है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अगर आपका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहा है इट इज अ पॉजिटिव स्लोप, अगर टेंजेंट आपका ऐसे ड्रॉ हो रहा है इट इज अ नेगेटिव स्लोप। तो यहां पर आपका स्लोप कैसा है, तो स्लोप आपके पास होने वाला है नेगेटिव, पहली बात, ठीक है, स्लोप कैसा है नेगेटिव, ठीक है। और स्लोप निगेटिव है ये पता चल गया। वेलोसिटी कैसी है वेव की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसी है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात करोगे तो ये आपका आने वाला है पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा ऊपर की तरफ, ये एक्स डायरेक्शन में तो मूव करने वाला है नहीं, उसके बारे में तो आपको आइडिया था ही, तो ये ऑप्शन तो यहां पर पहली बात हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये पार्टिकल या तो ऊपर मूव करता है या तो नीचे मूव करता, तो यहां से आपको दिखा कि ये पॉजिटिव है, मतलब कि ये मूव करने वाला है प्लस से, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव,
ठीक है, ट्रेवलिंग इन अ रोप इज गिवन बाई, आपको दे रखा है y इक्वल टू 5 साइन, और ये दे रखा है 40 और माइनस का 0.02 और इंटू का x। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि वेयर x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर एंड टाइम इन सेकंड, कह रहा है कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपके पास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा था, आपको ओमेगा पता है वो कितना है, 4। ठीक है, और इसको आप बराबर कर दोगे 2 पाई एफ के, तो यहां से आपके पास एफ आ जाएगा, इट इज द 2 बाई पाई, इतना हर्ट्ज। ठीक है, फिर क्या बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव होगा कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब 2 इंटू 10⁻²। और ये माइनस का आएगा, वो तो आप मॉडल्स लगाने वाले हो तो आपको पता ही है। तो ये आपके पास आ जाने वाला है 200। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि वेवलेंथ के बारे में बता दो, कि तो की वैल्यू आपके पास है 10⁻², और इंटू का 2 इंटू 10⁻², नॉट 10⁻²। ठीक है, के की वैल्यू आपके पास कितना है, ये है ना, 2 इंटू 10⁻², और इसको आप किसके बराबर कर दोगे, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में होने वाला है, नॉट मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि ये आपका सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपके पास हो गया 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा, इट इज द 10⁻² और डिवाइड बाई पाई। ठीक है, इतना आपके पास आ जाने वाला है सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपको मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात करना है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास y दे रखा है, कितना दे रखा है, इट इज द 5 साइन 40। ठीक है, 5 साइन 40 और माइनस का 0.02x। अगर आप x को कांस्टेंट करके y को डिफरेंशिएट करोगे इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो आपके पास आएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आ जाएगा 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा cos, और ये हो जाएगा 40 और माइनस का 0.02 इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो cos अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, 1। जिस दिन ये 1 देगा, वही तो cos की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम होगी ना, वो आपके पास होने वाली है 20, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। और जिस दिन आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे d2y/dt², ठीक है, तो उस दिन ये हो जाने वाला है माइनस का 5 इंटू 4 और इंटू का 4, और ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 40 और माइनस का 0.02x। तो यहां से अगेन इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात करना चाहोगे, तो हो जाएगा 5 और इंटू का 16, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इस प्रॉब्लम में वो आपसे वही जानना चाहता था कि आप उसको मैक्सिमम स्पीड और मैक्स एंड एक्सेलरेशन के बारे में आप उसको बता दो। ठीक है, तो वो बहुत ऐसी बड़ी बात है नहीं, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, देन इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेवलिंग वेव है। ठीक है, इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू a साइन की एक्स और माइनस का ओमेगा टी। आपसे कह रहा है द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो जैसे आप x को कांस्टेंट करके इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये आपके पास आ जाने वाला है माइनस का a ओमेगा, और ये हो जाएगा cos kx और माइनस का ओमेगा इंटू टी, एंड इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द a ओमेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या कह रहा है कि आपको क्या दे रखी है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये आपको दे रखी है y इक्वल टू 10 बाई पाई, और ये है साइन, और यहाँ पर है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी और इंटू का स्मॉल टी, और माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा और इंटू का एक्स। ठीक है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ पर वेव वेलोसिटी के बारे में बात करो, कितना होगा,
इट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज द 2 पाई बाई कैपिटल टी और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज द 2 पाई बाई लैम्डा और यहाँ माइनस का तो आपको लेना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये आ जाने वाला है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा लैम्डा और डिवाइड बाई कैपिटल टी, इट इज द वेव स्पीड। ठीक है, और अगर आप इसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एक्स को कांस्टेंट रखते हुए तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बाई पाई और इनटू का ये आ जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी और ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी और इनटू का स्मॉल टी और माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा इनटू एक्स। ठीक है, एंड इट इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करो तो वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है यहां से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 20 बाई टी। फिर ये कह रहा है कि द वेव वेलोसिटी, ठीक है, इट इज द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब वी वेव जो आपकी वेव वेलोसिटी है इट इज द 2 टाइम्स द पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम। तो मतलब लैम्डा बाई कैपिटल टी इक्वल टू 2 इंटू 20 बाई कैपिटल टी, तो यहां से टी कैंसिल, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है, आपको एक ट्रांसवर्स वेव डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन आपको दे रखी है, इट इज द y इक्वल टू y नॉट साइन, और एक काम करो इस 2 पाई को आप अंदर लेके जाओ। ठीक है, जैसे आप 2 पाई के अंदर ले जाओगे हो जाएगा 2 पाई f और इनटू का t और माइनस का 2 पाई एक्स वाई लैम्डा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात तो अगर आप यहां पर वेव वेलोसिटी के बारे में बात करो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इट इज द 2 पाई बाई लैम्डा और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाने वाला है एफ लैम्डा। ठीक है, 2 पाई और 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर अगर आप इस y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे x को कांस्टेंट रखते हुए तो ये आपके पास देगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये आपके पास हो जाने वाला है y नॉट और इनटू का 2 पाई f और ये हो जाएगा cos 2 पाई एफ टी और माइनस का 2 पाई एक्स बाई लैम्डा एंड इट इज अ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। और ये जो आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है y नॉट इंटू 2 पाई f इट इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी f इंटू लैम्डा। ठीक है, f इंटू लैम्डा। ठीक है, इट इज f इंटू लैम्डा। ठीक है, यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से अगर आप देखो तो f से f कैंसिल होगा तो यहां से आपके पास लैम्डा आ जाने वाला है इट इज द y नॉट और 2 पाई बाई 4 ना, मतलब यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा इट इज द पाई बाई 2 y नॉट। ठीक है, पाई बाई 2 y नॉट मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो ये आपके पास एक और एग्जांपल है। ये कह रहा है कि आपको करेस्पॉन्डिंग वाई टी ग्राफ आपको दे रखा है, इट इज अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव। तो हमने बात किया था कि जो आपके पास हार्मोनिक वेव होती है, ठीक है, जो आपके पास हार्मोनिक वेव होती है वो भी ये जो आपके पास इक्वेशन थी कौन सी, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर और इंटू का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमने इक्वेशन निकाली थी एक वेव के लिए। ठीक है, यहां पर देखो ये इक्वेशन हार्मोनिक वेव भी सेटिस्फाइड करती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हार्मोनिक वेव भी मेरी वेव होती है। ठीक है, तो यहां पर वही दे रखा है इट इज हार्मोनिक वेव। ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाइड करती है, हार्मोनिक वेव भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है y और t के बीच में, आपसे कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एट द सेम पोजीशन। अच्छा, एक चीज यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है ना कि इट इज अ साइन ग्राफ, इट इज अ साइन ग्राफ। इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट इज अ साइन ग्राफ। ठीक है, साइन ग्राफ ऐसा ही होता है, इट इज अ साइन ग्राफ। ठीक है, अगर आप कॉस ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो कॉस ग्राफ आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है साइन और ये होता है कॉस। ठीक है, तो यहां से एक आपको समझ में आ रहा है कि जो आपको y दे रखा है इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, इट इज ए साइन ग्राफ, मतलब इट इज समथिंग लाइक y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा होगी इसकी इक्वेशन, यहाँ पर साइन ग्राफ दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में ले लोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जब आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो आप क्या करने वाले हो, इसको डिफरेंशिएट।
ठीक है, आप क्या करने वाले हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर आपके पास आ जाएगा ए ओमेगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और माइनस का के इंटू एफ। मतलब ये जो आपके पास ग्राफ है वेलोसिटी के लिए, ये आपके पास है कॉस ग्राफ। कैसा ग्राफ है? इट इज ए कॉस ग्राफ। मतलब ये ग्राफ आपके पास बनने वाला है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो अगर इस टाइप का होगा तो ये तो साइन ग्राफ है, ये आपके पास कॉस ग्राफ है, सिंपल। ठीक है, और जब इसको आप अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है, जब आप करोगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स। मतलब इट इज ए साइन ग्राफ। और वो भी ऐसा ना होकर के ये ग्राफ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहां पर माइनस साइन आपको दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इजी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ से भी वो बातें कर सकता है, बस सिंपली आपको समझ में आना चाहिए साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ के बारे में। ठीक है, और वेव की इक्वेशन देख करके आपको ये चीज और समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ जानी चाहिए वेव की इक्वेशन को देखते हुए। ठीक है, देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है ना कि ये आपको एक वेव है, ठीक है, जिसका टी इक्वल टू 0 पर आप समझ लो इट इज ए स्नैपशॉट लिया गया है, या फिर ये इट इज अ फोटो ऑफ द वेव एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, और आपसे कर रहा है कि आपको वेव की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? वेव की इक्वेशन के बारे में बात करनी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो आपको समझ में आए कि टी इक्वल टू 0 पर जो ये वाला पार्टिकल था वो कहां पर है? टी इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल √3/2 पर है। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये पार्टिकल क्या करने वाला है। ये पार्टिकल तो एसएचएम करेगा। वेव में हर एक पार्टिकल क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड कितना होता है? ए होता है। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर ये वाला पार्टिकल, अगर आप इसको ए नाम दो, तो ये अपने मीन पोजीशन से √3/2 पर कहां पर है? मीन पोजीशन से √3/2 पर है। ठीक है, और अगर आप ये सोचो कि ये पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, ऊपर की नीचे, तो आप कहोगे देखो वेव जो है वो तो मूव कर रही है नेगेटिव एक्स में। ठीक है, वेव जो है वो तो आपकी किधर मूव कर रही है? वो तो वो मूव कर रही है नेगेटिव एक्स में। अगर आप यहाँ पर स्लोप देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्लोप देखो तो स्लोप भी आपके पास कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप भी आपके पास कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात करो, आप लिखोगे माइनस वी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव और इंटू का आप लिखते हो स्लोप। तो इस केस में जब आप इसके बारे में बात करो, ये हो जाएगा माइनस का वी और इंटू माइनस आपका स्लोप भी है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपका नेगेटिव आने वाला है ना। मतलब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव कर रहा है। अब देखना, मैं क्या करना चाहता हूं ना कि अब मैं इस पार्टिकल के एसएचएम के बारे में बात कर सकता हूं। मतलब इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन के बारे में बात कर सकता हूं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन के बारे में बात करना चाहूं तो आप कहोगे, आप फाई निकालने के लिए आप फेजर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपका हो फेजर हो गया। ठीक है, ये हो गया फेजर, ये आपके पास हो गया माइनस का ए और ये आपके पास हो गया प्लस का ए। ठीक है, और ये आपका होता है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से आपका पार्टिकल है √3/2 पर प्लस का। ठीक है, यहां पर है √3/2 पर, और आपका पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मतलब आपका पार्टिकल, अगर मैं केवल एंटी क्लॉकवाइज मोशन को ही यहां पर अलाउड कराऊं, तो आपका पार्टिकल ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर आप फेज के बारे में बात करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तो होने वाला है 60 डिग्री। नहीं, ये √3/2 है, इट इज अ √3/2, और ये आपके पास है ए, तो साइन थीटा लगाओगे 60 आ जाएगा। तो अगर आप फेज की बात करोगे तो आप कहोगे मीन पोजीशन से ये इतना फेज आ गए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपको फेज ही मेजर करना पड़ेगा। तो फाई आपके पास आ जाएगा 90 और प्लस का 30, मतलब ये आपके पास आ जाने वाला है 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब इट इज अ 2π/3। ठीक है, तो आपके पास पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन क्या आ जाने वाली है? वो आ जाएगी ए साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा टी और प्लस का 2π/3। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेव की इक्वेशन, और आपकी जो वेव है वो मूव कर रही है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो सिंपली आप क्या करोगे? टी को आप किससे रिप्लेस करोगे? टी को आप रिप्लेस करोगे टी प्लस x/v से। ठीक है, तो आपके पास वेव की इक्वेशन आ जाएगी y इन द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। वो आपके पास आ जाने वाला है ए साइन, और ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा टी प्लस का x/v।
और प्लस का 2π/3। इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, इस प्रकार से आप इक्वेशन ऑफ द वेव के भी बारे में बात करते हो। ठीक है, जैसे यहां पर देखो एक एग्जांपल और है सेम कि t=0 पर ये किसी वेव का आपको फोटो दिया गया है। ठीक है, और आपसे इक्वेशन ऑफ द वेव के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आप उसको इक्वेशन ऑफ द वेव बता दो। तो अगेन अगर आप इस केस में देखो तो t=0 पर जो ये पार्टिकल वो अपने मीन पोजीशन से कहां पर है, -a/2 पर, और ये पार्टिकल एसएचएम करने वाला है। तो इस केस में भी मैं इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी तो आपकी मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स में। अगर आप यहाँ पर स्लोप के बारे में बात करोगे तो आपका स्लोप ऐसा आने वाला है। मतलब स्लोप कैसा है, तो स्लोप तो आपका नेगेटिव। ठीक है, स्लोप कैसा है, स्लोप आपका है नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज द माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव और इनटू का आप क्या लिखते हो, स्लोप। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव तो आपका है पॉजिटिव और स्लोप आपका है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाने वाला है पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल आपका मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप इसके फेज के बारे में बात करोगे तो आप वो देख लो। अगर आप फेजर पे जाओ, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस का ए और ये आपका हो गया प्लस का ए, और आपका पार्टिकल है माइनस का a/2, मतलब कुछ यहाँ पे इट इज अ -a/2, और केवल एंटी क्लॉकवाइज को मोशन को ही मैंने अलाउड कराया है। तो आपका पार्टिकल जा रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब पार्टिकल ये आपका पार्टिकल है। ठीक है, तो अगर ये आपका पार्टिकल है तो अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये हो गया 1/2a, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप फेज के बारे में बात करो तो ये टोटल है ना, मतलब कितना हो गया, ये टोटल 5। ये आपके पास हो जाएगा 90 + 90 + 90 और प्लस का 60। ठीक है, मतलब ये हो गया 330। कितना हो जाने वाला है, ये आपके पास हो जाएगा 330। ठीक है, इजी। तो ये आपके पास फेज आ गया। ठीक है, तो आप जब अपने पार्टिकल के इक्वेशन के लिखेंगे, इट इज द पार्टिकल की इक्वेशन जो ये पार्टिकल सक्षम कर रहा है, वो तो होगा a sin और ओमेगा t और प्लस का 330 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, इट इज द 11π/6। एक मिनट देख लेते हैं, ये 11π/6 होगा आई थिंक। ये हो जाएगा 11 और इंटू का 180 और डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 30। हाँ ठीक है, इट इज द 11π/6। ठीक है, तो अगर आप वेव की इक्वेशन के बारे में बात करना चाहते हो तो ये वेव पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है। इसका मतलब आप टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, टी को आप रिप्लेस कर दोगे x - v से, t-x/v। ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 11π/6। ठीक है, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, तो अगर आपको किसी वेव का किसी टाइम पे अगर उसने आपको फोटो दे रखा है, एक स्नैपशॉट दे रखा है, तो उसको देख करके आपको अपने वेव के इक्वेशन को लिखना आना चाहिए। ठीक है, आपको वेव का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि इट इज अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कह रहा है कि इज रिप्रेजेंटेड y इन द फंक्शन ऑफ x, t। ठीक है, y इन द फंक्शन ऑफ x, t, इट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव। ये आपको दे रखा है a sin की x और माइनस का ओमेगा इंटू टी और प्लस का 5। कह रहा है कि इट इज ए स्नैपशॉट। ठीक है, मतलब यह फोटो लिया गया है एट t = 0। आपसे कर ये फेज 5 कितना होगा। ठीक है, ये फेज 5 कितना होगा, तो बेसिकली अगर आप t = 0 पे आप तो इस पार्टिकल के बारे में बात करो। ठीक है, इस पार्टिकल के बारे में अगर आप बात करो तो t = 0 पर ये पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, t = 0 पार्टिकल कहां पर है, मीन पोजीशन पे। अब अगर आप देखो आप तो t = 0 पर स्लोप क्या है, तो t = 0 पर आपका स्लोप ये है, मतलब स्लोप कुछ ऐसा बनने वाला है ना। मतलब कि स्लोप कैसा है t = 0 पे, तो t = 0 पर आपका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप आपका है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है, तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव और इनटू का स्लोप। ठीक है, तो आप देखो आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे, तो ये माइनस, ये आपका वेव जा रहा है प्लस में, स्लोप है नेगेटिव का, तो ये हो गया पॉजिटिव। मतलब आपका यहां का जो पार्टिकल है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने वाला है। इसका मतलब अगर आप फेज के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, ये आपका मेन पोजीशन हो गया, ये आपका -a और ये आपका प्लस है। ठीक है, ये आपका माइनस है, आपका प्लस है, और आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और प्लस ए की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ऐसे।
ठीक है, तो अगर आप फेज के बारे में बात करोगे तो दिस इज द फाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ओनली एंटी क्लॉकवाइज मोशन इज अलाउड। ठीक है, तो ये आपके पास फाई है ना, दिस एंगल इज फाई। ठीक है, तो इस केस में आपका जो फाई होने वाला है वो कितना हो जाएगा, पाई। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर देखो, ये भी उसी पर बेस्ड है, कह रहा है कि फॉर द वेव shown in the figure write the equation of the wave if its position is shown at t equal to 0 and speed of the wave आपको दे रखा है। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव उसने आपको क्या करा है, दे रखा है, और आपको यहां पर बात करनी है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर आप देखो t इक्वल 0 पे इट इज अगेन आपको ये दे रखा है, तो अगर आपको वेव की इक्वेशन के बारे में बात करनी है तो सिंपली अगर आप देखो, तो अगर आप इस पार्टिकल के लिए बात करो ना, इस पार्टिकल के लिए t इक्वल टू 0 पर, तो आपकी वेव तो मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, और अगर आप इसके स्लोप की बात करो, ठीक है, अगर आप इसके स्लोप की बात करो तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप कैसा है, स्लोप आपका है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए बात करोगे ना, अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए बात करो तो आप लिखोगे माइनस, और वेलोसिटी ऑफ द वेव भी पॉजिटिव है और आपका स्लोप भी पॉजिटिव है, मतलब ये है नेगेटिव। मतलब यहां वाला जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहां पर फेज के बारे में बात करूं तो फेज कितना होने वाला है, आप पहले वो देखो। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, ये आपके पास हो गया माइनस का ए, और ये आपके पास हो गया प्लस का ए, और आपका पार्टिकल है मीन पे। ठीक है, पार्टिकल आपका है मीन पे। ठीक है, और आपका पार्टिकल मीन पर है, मतलब यहां पे, क्योंकि माइनस ए की तरफ मूव कर रहा है नेगेटिव, तो ये ऐसे, मतलब फाई इस केस में कितना होने वाला है, जीरो। बस मैं ये बताना चाहता था कि फाई इस केस में कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव, वेव भी आपका पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ का होने वाला है नीचे की तरफ। इसका मतलब अगर आप फाई देखो तो आपका कितना होने वाला है, जीरो। ठीक है, फाई कितना हो गया, जीरो, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब और आपका वेव मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके वेव की इक्वेशन होने वाली है समथिंग लाइक y इक्वल टू ए साइन की एक्स और माइनस का ओमेगा इंटू टी। ठीक है, और इसने आपको एम्पलीट्यूड तो दे ही रखा है, ए आपको कितना दे रखा है, 0.06 मीटर। हाँ, ठीक है, अब फिर अगर आप यहां पर देखो तो एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब अगर यहां पर देखो तो आपको एक और पता है कि वेव जो आपकी है वो एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो होती है वेवलेंथ। मतलब यहां से लेकर के ये कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, फिर यहां से लेकर के ये भी आपके पास होने वाला है लैम्डा, और फिर ये आपके पास होगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, मैंने क्यों सा, क्योंकि मुझे ये पता है ना, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक है, मतलब 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा बाई 2, ये आपको पता है इट इज 0. इसका मतलब यहां से आपको पता है कि 5 लैम्डा इक्वल टू 0.4, तो इसका मतलब लैम्डा आपके पास आ गया 0.08, इतना मीटर तो आपके पास वेवलेंथ आ गया। अब आप के क्या लिखते हो, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 2 पाई और डिवाइड बाई 0.08। इसको सॉल्व करने पर यहां पर जो भी आपके पास वेव नंबर आ जाए, ठीक है, वेव नंबर यहां से कुछ तो निकल करके आएगा। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द वेव उसने आपको दे रखा है, इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे आपके पास वेव नंबर आएगा आप इसको बराबर करोगे ओमेगा बाई वी के। ठीक है, यहां से आपके पास ओमेगा निकल करके आ जाएगा, इट इज द के इंटू वी। ठीक है, तो आपके पास यहां से के आ गया, यहां से आपके पास ओमेगा आ गया, और यहां पर अननोन क्या है, के और ओमेगा ही तो है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड तो आपको पता है इट इज 0.06 मीटर। ठीक है, फिर आप इस वेव के इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम और बनते हैं जो कि वेव ऑफ द इक्वेशन के बारे में बात करेंगे अगर आपको किसी वेव का फोटो दे दिया गया है टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसके डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन ए स्ट्रिंग को निकाला कैसे, आप तो फार्मूला याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ स्ट्रिंग जो होती है v, ये आपके पास होती है अंडर द रूट ऑफ t बाई म्यू। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन ए स्ट्रिंग। और ये याद रखना, ये जो आपने वेलोसिटी ऑफ द वेव निकाला है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है।
ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग निकल करके आता है कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पर जो आपके पास टी है, इट इज द टेंशन, ठीक है, ये क्या है, इट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। और ये जो आपके पास म्यू है, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, केजी पर मीटर, इट इज अ मास पर यूनिट लेंथ, और टेंशन आपका क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव निकल के आती है ऑन ए स्ट्रिंग। बस ये याद रखना, जो आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होती है, स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट नहीं, इट इज द विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, आपके पास हो गया ये, और इट इज द म्यू, इट इज अ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग होती है v इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर एक एग्जांपल है, ठीक है, कह रहा है कि फिगर शोज स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी म्यू, ठीक है, ये जो आपके पास म्यू है ना, इट इज द लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, इट इज द लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, इसी को लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में उसने आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, म्यू आपके पास कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको केजी पर मीटर भी लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -3, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -2, ठीक है, इतना ये हो जाएगा केजी पर मीटर, ठीक है, मतलब म्यू इक्वल हो जाएगा 0.1, बेसिकली इतना केजी पर मीटर, ठीक है। फिगर है कि ऑन विच अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स इन ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ठीक है, ये कह रहा है कि एक आपने यहां से पल्स को चलाया, ठीक है, ये पल्स 50 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में बात करो तो वो आपके पास होगा अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है। म्यू तो आपने निकाल लिया, टेंशन कितना होने वाला है, तो टेंशन आपके पास हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना, इसका जो mg लग रहा होगा नीचे 10 न्यूटन के बराबर, इट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव के बारे में बात करना चाहते हो तो वो कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 10 और डिवाइड बाई 0.1, मतलब 10 टू पावर -1, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आप टाइम जानना चाहते हो तो टाइम कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, हाँ ठीक है, 0.5 मीटर और डिवाइड बाई 10, इट इज द वेलोसिटी। तो ये आपके पास आ जाने वाला है 0.05 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इस पल्स को 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, इजी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि अ टाइट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन एंड लीनियर मास डेंसिटी 0.25 केजी पर मीटर, ठीक है, इज यूज्ड इनसाइड अ कार्ड, ठीक है, टू जनरेट अ वेव पल्स is starting at the left in as shown. What should be the velocity of the cart, ठीक है, so that pulse remain stationary with respect to ground, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आपका पल्स है वो कैसा रहे, स्टेशनरी रहे, उसके लिए आपको वेलोसिटी ऑफ द कार्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो टेंशन आपको दे रखा है जो स्ट्रिंग में है, इट इज द 100 न्यूटन, और इसने लीनियर मास डेंसिटी भी दे रखी है, इट इज 0.25 केजी पर मीटर, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द पल्स की बात करो, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पल्स तो आपकी होने वाली है अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 100 और डिवाइड बाई 25 और इंटू 10 टू पावर -2, मतलब ये हो जाने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पल्स आई ना 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द पल्स है विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ये आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पल्स की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये कार्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द पल्स है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ द पल्स विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पल्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसने आपसे क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये कितना हो जाए 0, ठीक है, ये कितना हो जाए 0, ठीक है। तो उसके लिए आपसे पूछा है कि कार्ड की वेलोसिटी कितना होनी चाहिए,
ठीक है। ऑफकोर्स कार्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात करोगे आप, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे ये आपको पता है इट इज द 20 मीटर पर सेकेंड, वो भी इस डायरेक्शन में, मतलब अगर आप डायरेक्शन दो इट इज द आई कैप, ठीक है। और इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द कार्ड कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए माइनस का 20 आई कैप। कितना होना चाहिए, माइनस का 20 आई कैप, ये आपके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर ये आपके पास कोई एक वैन है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसके अंदर कोई एक y है जो कि इधर मूव कर रहा है v नॉट से, तो जो v नॉट वेलोसिटी है ये तो कार्ड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। मतलब अगर ये बॉय है और ये अगर आपका वैन है, तो जो वेलोसिटी ऑफ द बॉय विथ रिस्पेक्ट टू वैन है वो v नॉट है, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी ऑफ द बॉय की बात कर रहे हो, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द बॉय के बारे में बात करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ द बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ द वैन। तो उस केस में आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ द बॉय आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ द वैन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वैन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, तो यहां से जो ये बॉय की वेलोसिटी आएगी ये भी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आने वाली है, तो ये आ जाती है आपकी v नॉट और प्लस का v, ठीक है। सिंपल यही तो होगा ना कि वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। यहां से आप समझ सकते हो कि अगर ये की वैन है, इसके अंदर कोई एक लड़का है जो v नॉट से मूव करता है, ये v नॉट वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन है ना, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू वैन। तो अगर इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालनी है तो आपको ये सिंपली इट इज अ रिलेटिव, ठीक है। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ द बॉय के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर कल को प्रॉब्लम ऐसा ये हो जाता कि ये आपके पास जो इसने कार्ड दे रखी थी, ठीक है, ये आपके पास कार्ड थी, ठीक है, और इसमें आपने एक पल्स को जनरेट किया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, यहां से एक पल्स को क्या किया, जनरेट किया, ठीक है। और अगर कल को आपसे पूछता कि इस पल्स को यहां से मान लो ये मैंने आपको दे दिया 10 मीटर, कितना देता, अगर मैं इसको आपको 10 मीटर दे देता और पूरा डाटा आपका यही था, ठीक है। और मान लो कि ये मूव कर रही होती 100 मीटर पर सेकेंड से, और अगर आपसे कोई पूछता कि वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली आप क्या लिखते, यहां पर जो ये वेलोसिटी ऑफ द वेव आप निकाले थे या फिर वेलोसिटी ऑफ द पल्स, ये वेव की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड जो आपने निकाला, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये तो इस कार्ड के रिस्पेक्ट में, इस वैन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव विथ रिस्पेक्ट टू द कार्ड, ठीक है। अगर आप इसको कार्ड बोलो, अगर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव और माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी ऑफ द वेव निकल के आती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू कार्ट और प्लस का वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, तो ये आपके पास निकल के आती है 120 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या होता है, 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता कि इस वेव को इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगता, तो जब आप टाइम की बात करते हैं ना, टाइम की, तो आप लिखते 10 और यहां पर जो आप वेलोसिटी यूज करते वो आप इस वेलोसिटी को यूज करते, ना कि आपको इस वेलोसिटी का आप यूज करते, ठीक है। तो यहां पर आप जो वेलोसिटी ऑफ द वेव यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पल्स आप जो भी बोलना चाहो, वो आप लेते 20, क्योंकि वेव को यहां से यहां ट्रेवल तो इसी स्पीड से करने वाली है, ठीक है। वेव इस एंड से इस एंड तक ट्रेवल करेगी, वो तो इसी स्पीड से करेगी ना, वो थोड़ी ना 120 मीटर पर सेकंड से करने वाली, ठीक है। तो यहां पर टाइम कितना लगता है वेव को, तो वो उसके लिए आप लिखते 10/20, वो तो 10/20 ही आपके पास होने वाला था, मतलब इट इज 0.5 सेकेंड, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में क्या लगता है, इस पल्स को टाइम लगता, ठीक है।
तो ये अगर आप किसी ठीक है, अगर ये आपको ऐसे भी दे तो ये चीज भी आपको डील करना आना चाहिए। अगर आपको इसको किसी वेव के अंदर एक पल्स को जनरेट करवा दिया, ठीक है, और वो किसी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में पल्स को टाइम कितना लगने वाला है, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, या फिर जो ये आपसे पूछा था, ठीक है, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कार सो दैट पल्स रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को भी आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। अब अभी तक हमने जो प्रॉब्लम किए, ठीक है, उसमें हमने टेंशन को क्या लेके रखा है, कांस्टेंट, ठीक है, टेंशन को क्या रखा है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां पर मैंने एक मास को हैंग कर रखा है, और मास ऑफ द बॉडी आप ले लो, इट इज द 10 kg, कितना ले लो, 10 kg, ठीक है, और ये लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर, कितना दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है, और इसका जो मास है वो आप ले लो 10 ग्राम, क्या है, इट इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग का आपको मास दे रखा है। और मैंने आपसे कहा मैंने यहां से एक पल्स को जनरेट कराया, तो इस पल्स को इस पॉइंट ए से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो आपसे जानना चाहता है। तो आप अगर इस केस में देखो ना, तो यहां पर टेंशन कितना है, इस पॉइंट पर टेंशन एट पॉइंट ए आप कहोगे वो तो आपके पास है 100 न्यूटन, और अगर आप इस पॉइंट पे टेंशन की बात करोगे, टेंशन एट बी, तो वो होने वाला है 100 और प्लस का 10 टू पावर -2, मतलब ये कितना 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम का मतलब ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर -3 और इंटू का 10 और, ठीक है। तो टेंशन एट बी आपके पास हो जाने वाला है 100 और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 0.1, ठीक है, मतलब टेंशन एट बी आपके पास होने वाला है 100.1 न्यूटन। ये यहां पर टेंशन है बिल्कुल इस एंड पे, ठीक है। तो इस केस में ना आप इस टेंशन को, टेंशन एट जो बी है, आप इसको अप्रोक्सीमेट 100 न्यूटन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, इसको अप्रोक्स 100 न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस केस में मास ऑफ द स्ट्रिंग बहुत कम है। अगर आपके पास मास ऑफ द स्ट्रिंग बहुत कम है तो आपको समझो टेंशन आप 100.1 आ रहा है एट पॉइंट बी, तो इस केस में आपने टेंशन एट बी को 100 न्यूटन लिख सकते हो, ठीक है। और इस केस में अगेन आप क्या मान सकते हो कि टेंशन आपका कांस्टेंट ही है, जो कितना है 100 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट, याद रखना इस केस में क्योंकि ये टेंशन एट बी नेग्लेक्सिबल था, ठीक है, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, कि 100.1 तो मैंने कहा अप्रोक्सीमेट 100 ही है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ द वेव लिखोगे तो आपके पास होने वाला है 100, ठीक है। अगर आप इस पल्स की वेलोसिटी लिखो कितना हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई म्यू, म्यू कितना हो जाएगा, तो मास आपके पास है 10 टू पावर -2, ठीक है, इतना केजी, और डिवाइड बाई लेंथ कितना है, इट इज द 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई 10 टू पावर -2, मतलब ये हो जाने वाला है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा आपको, टाइम लगेगा 1 डिवाइड बाई 100, है ना, मतलब 0.01 सेकेंड, ये टाइम लगेगा इस वाले पल्स को यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है, ये टाइम लगेगा इस वाले पल्स को यहां से यहां पहुंचने में। अब ठीक है, ये अगर चीज आपको समझ में आए अब देखना, ठीक है। अब अगर जैसे मैं बात करूं कि ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां से ये हैंग की गई है, ठीक है, और यहां पे आपने क्या किया, एक मास को आपने यहां पर हैंग कर दिया, ठीक है, या फिर आप छोड़ो अभी, अब मैं यहां से मास को हटाता हूं, ठीक है। पहले से जनरली बात करते हैं कि ये सिंपली आप क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग का आप लेंथ ले लो, इट इज द एल, लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, और इसका मास कितना है, तो वो है आपके पास एम, कितना मास है, एम मास है। अब आप समझो, अगर मैंने यहां से एक पल्स को जनरेट किया, ठीक है, अगर मैंने यहां से एक पल्स को जनरेट किया, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन की बात करूं, अगर मैं इसको बोल रहा हूं T2, और अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन की बात करूं T1, तो डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, T1 आपका जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा, इसमें तो डाउट ही नहीं है, ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि आपकी वेलोसिटी होने वाली है अंडर द रूट ऑफ T बाई म्यू। म्यू तो आपका हो गया मास पर यूनिट लेंथ,
ये तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। चेंज क्या होगा? चेंज आपका होगा टेंशन, क्योंकि टेंशन यहां पर जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे आपका टेंशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ टी। ठीक है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ टी। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो ना तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आपका पल्स मूव कर रहा है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मेरा एक्सलेरेशन होगा, ठीक है, जो मेरा एक्सलेरेशन होगा क्या उसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अपोवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सलेरेशन ऑफ द डायरेक्शन भी अपवर्ड ही है। कितना है? अपवर्ड ही है। अब मैं क्या करना चाहता हूं ना, मैं इस एक्सलेरेशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के, अगर आप यहां से x डिस्टेंस पर जाओ, ठीक है, और अगर आप मैं यहां के टेंशन के बारे में बात करूं तो कितना होगा टेंशन? टेंशन आपके पास होने वाला है यहां पे, तो आपको हो गए m/l और इंटू का x, इट इज द मास जो कि यहां तक होने वाला है, और इंटू का g। ठीक है, और इंटू का g। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी लिखोगे v, तो ये आपके पास होने वाला है t आपके पास हो गया m/l और इंटू का x और इंटू का g और डिवाइड बाई म्यू, इट इज द m/l। तो देखो m/l और m/l कैंसिल आउट हो गए, तो वेलोसिटी आपके पास निकल के आती है अंडर द रूट ऑफ x इंटू g। पहला रिजल्ट। अब आगे देखना, अगर आपके पास ये जो वेलोसिटी आई अंडर द रूट ऑफ x इंटू जी, अब देखो अगर आप इसका स्क्वायर करो तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x इंटू जी। अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आप क्या होगा, ये 2v और इंटू का dv बाई dt और इक्वल टू g तो आपका कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dx बाई dt। अभी जो dx बाई dt है ये क्या है? इट इज द वेलोसिटी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, तो यहां से dv बाई dt आपके पास आ जाएगा g बाई 2। इसका मतलब आपका dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सलेरेशन। ठीक है, ये तो क्या, इट इज द एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन आपके पास आ गया g बाई 2। अब ये जो आपके पास एक्सलेरेशन आई, ये एक्सलेरेशन आपका होने वाला है कांस्टेंट। एक्सलेरेशन क्या होगा? एक्सलेरेशन आपका कांस्टेंट होगा। मतलब यहां पर आपने जो काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन पढ़े थे ना, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे चीज अब यहां पर आप लगा सकते हो। ठीक है, कि एक पल्स को नीचे से आपने चलाया, एक पल्स को ऊपर चलाया, वो कितने डिस्टेंस पर मीट करेंगे, कब मीट करेंगे। ठीक है, सारे प्रॉब्लम यहां पर बन सकते हैं 1D के, क्योंकि आपका एक्सलेरेशन यहां पर कांस्टेंट आ चुका है, इट इज द g बाई 2। ठीक है, एक्सलेरेशन क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। अब मान लो कल को अगर मैं यहां पर ब्लॉक भी हैंग कर देता ना, तो आप देखो, अगर मैं यहां पर मान लो कल को ब्लॉक हैंग कर देता, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर एक m मास के ब्लॉक को हैंग करा दिया। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपके पास l है और इसकी मास आप कितना ले लो, m ले लो। तो इस केस में अगर आप यहां से आपने एक पल्स को जनरेट कराया, फिर अगर आप यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के, ठीक है, अगर आप यहां पर टेंशन लिखो, टेंशन कितना होगा? टेंशन आपको होगा m इंटू जी और प्लस का m बाई एल और x इंटू जी, मतलब ये हो जाएगा m कैपिटल M प्लस का स्मॉल m बाई एल और इंटू का x और इंटू का g, यही होने वाला है। तो टेंशन ये हो गया। तो अगर आप वेलोसिटी लिखोगे तो वेलोसिटी आपके पास होगा अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल M प्लस का स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल L और इंटू का x और इंटू का g और डिवाइड बाई म्यू, इट इज द m बाई एल, यही होने वाला है। ठीक है, अच्छा अगर आप यहां पे v स्क्वायर करो तो v स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, v स्क्वायर आपके पास देखो, v स्क्वायर होगा m, ठीक है, और डिवाइड बाई, ठीक है, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाई m बाई एल प्लस ये हो जाएगा x इंटू जी। देखो m बाई एल और m बाई एल तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा, 2v और इंटू का dv बाई dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0 प्लस g इंटू dx बाई dt। अगर आप इस केस में भी देखो तो आपका एक्सलेरेशन g बाई 2 ही आने वाला है। अगेन इट इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब जो आपका एक्सलेरेशन है ना,
ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता जो आपने हैंग कर रखा है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द मास हैंग फ्रॉम, ठीक है, फिर हैंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग से आपने जिस मास को यहां पर हैंग कर रखा है, ये एक्सलेशन उससे डिपेंड करने वाली नहीं है, ये एक्सलेशन तो आपकी कांस्टेंट ही रहेगी g/2 के बराबर, ठीक है। ये एक्सलेशन कितना होने वाला है, g/2 के बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बारे में जरूर याद रखना कि एक्सलेशन होने वाली है कांस्टेंट जो कि होगी g/2, ठीक है। अगर आपने यहां पर किसी ब्लॉक को हैंग भी कर दिया तो फिर भी आपका एक्सलेशन कांस्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, g/2 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, हैंग वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्टर एट O, ठीक है। अ ट्रांसफर पल्स, कौन सा, ये पल्स, इट इज द पल्स 1 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, इसका वेवलेंथ कितना है, इसका वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ठीक है, इस वाले पल्स की, इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट O ऑन द रोप, द पल्स टेकिंग दिस टाइम TOA टू रीच द पॉइंट A, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पल्स 1 को पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको ये बोला है TOA, ठीक है। कह रहा है कि इफ द वेव पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट A, अगर आप लैम्डा नॉट वेवलेंथ की ही एक पल्स को यहां से जब आप प्रोड्यूस कराते हो, जिसको इसने पल्स 2 बोला है, विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द दिस मास m, इट टेक्स द टाइम TAO रीचिंग टू द पॉइंट O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहली बात जो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये पल्स यहां से यहां या फिर यहां से यहां, जो भी आप पल्स की बात करो, एक्सलेशन तो आपका g/2 ही होगा और ये तो आपके पास कांस्टेंट ही रहने वाला है, एक्सलेशन तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जैसे आप समझो, अगर मैं यहां पर ये बोलता कि ये आपका, कि अगर मैंने यहां से एक पल्स को प्रोड्यूस कराया, ठीक है, और मान लो कि इसकी लेंथ मैंने आपको दे दी L, ठीक है, और इसका आप मास ले लो m या फिर आप म्यू ही ले लो, मास पर यूनिट लेंथ कुछ भी हो, इट इज द m/L, ठीक है। तो अगर आप यहां से एक पल्स को प्रोड्यूस कराए, ये पॉइंट आपके पास मान लो A है और ये पॉइंट आपके पास O है, तो इस पल्स को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, सिंपली इट इज अ T इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2L/G, मतलब G इफेक्टिव, G ना बोल करके, और G इफेक्टिव कितना है, इट इज अ g/2, ठीक है। मतलब टाइम तो आपको इतना ही लगने वाला है ना, 2L डिवाइड बाई g/2, मतलब सिंपली कितना हो जाएगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट L इंटू जी, सॉरी L/G, नॉट L इंटू जी, 2 टाइम्स ऑफ रूट L/G। इतना टाइम इस पल्स को लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, सिंपल, इट इज द काइनेमेटिक्स, ठीक है। ये तो सिंपली काइनेमेटिक्स है ना, कि आपने एक पार्टिकल को नीचे से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, उसका एक्सलेशन वहां पर क्या होता था, g होता था, और यहां पर कितना है, g/2 है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। और अगर कल को आप यहां से भी मान लो एक पल्स को प्रोड्यूस करा देते, ठीक है, अगर आप कल को यहां से ही आप एक पल्स को प्रोड्यूस करा देते, तो इस केस में आपके पास क्या होता, इस पल्स का भी तो एक्सलेशन g/2 ही होता, बट अपवर्ड डायरेक्शन में होता। तो आप क्या लिखते, -L इक्वल टू माइनस का 1/2 और g/2 इंटू t²। तो टाइम तो अभी भी आपके पास 4L/G अंडर रूट ही लगता ना, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ L/G। तो इस केस में चाहे आप इस पल्स के बारे में बात करो जो आपने यहां से प्रोड्यूस करा यहां तक पहुंचने में, और यहां से प्रोड्यूस करा यहां तक पहुंचने में, टाइम तो आपको सेम ही लगने वाला है, ठीक है, टाइम तो आपको सेम ही लगने वाला है, क्योंकि एक्सलेशन ऑफ कांस्टेंट इज g/2, तो बात ही नहीं करना उसके बारे में तो आपको, ठीक है। अब करेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द टू पल्स, ठीक है, पल्स 1 एंड पल्स 2 आर द सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रूप। अब समझना, मिड पॉइंट ऑफ द रूप, ये मान लो मिड पॉइंट ऑफ द रूप है, ठीक है। L/2 डिस्टेंस ये भी चलेगी, L/2 डिस्टेंस तो ये भी चलेगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहां पर अगर L सेम है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आने वाला है, तो यहां पर दोनों की
दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, न कि वेलोसिटी। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अभी क्या होती है? वेलोसिटी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे ये जो पल्स है ये तो मूव कर रही होगी ऊपर, और ये वाली जो पल्स है ये तो मूव कर रही होगी नीचे, तो इनका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब आप वेलोसिटी को सेम नहीं बोल सकते। हाँ, अगर यहां पर उसने स्पीड बोल रखा होता ना, स्पीड, तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर इसने क्योंकि वेलोसिटी बोल रखी है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रिचेस द पॉइंट ए। कह रहा है कि ये जो आपने पल्स को यहां से जनरेट कराया, इसका जब ये यहां पहुंचेगी तो कह रहा है कि इसका वेवलेंथ जो होगा वो लॉन्गर हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डी क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो आप क्या लिखते हो? वेलोसिटी इज अंडर द रूट ऑफ टी बाई म्यू। और इसने यहां पर एक चीज बोल रखी है कि मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ आपका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वेलोसिटी केवल केवल टेंशन पर डिपेंड करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप सी ऑप्शन को देखना। ठीक है, आपको एक यहां पर समझ में आ रहा है ना, देखना। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहां से आपने एक पल्स को, ठीक है, यहां से आपने एक पल्स को चलाया, इसका वेवलेंथ आप ले लो, इट इज द लैम्डा 1। ठीक है, ठीक है, जब ये पल्स मान लो यहां पर पहुंच गई, ठीक है, यहां पर पहुंच गई, और इसके वेवलेंथ को आप ले लो लैम्डा 2। कितना ले लो? लैम्डा 2 ले लो। कितना ले लो? लैम्डा 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 होगा, या फिर लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 होगा, या फिर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि देखो, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तो ऑफकोर्स टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन तो बढ़ेगा ना। यहाँ का टेंशन अगर आप T1 है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1 ही होगा। तो अगर टेंशन बढ़ रहा है और म्यू इट इज द मास पर यूनिट लेंथ, ये तो आपका होने वाला है कांस्टेंट, ये तो होने वाला है कांस्टेंट। और अभी हमने बोला कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर हो जाएगा टेंशन T। अगर टेंशन बढ़ रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। v इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये तो कांस्टेंट रहने वाली है ना, फ्रीक्वेंसी को तो सोर्स ही चेंज कर सकता है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इसका मतलब वेवलेंथ भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर वेवलेंथ भी आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, टेंशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और आपका वेवलेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लैम्डा 2 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में वही कंसेप्ट है कि अगर आप इस वाले पल्स की बात करो, क्योंकि ये बात कर रहा है पल्स 1 की, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो वेलोसिटी तो घटेगी। इसका मतलब पल्स आपका वेवलेंथ बढ़ेगा नहीं, वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, लॉन्गर होगी, जबकि यहां पर उल्टा हो रहा है, नीचे से ऊपर ज्यादा समय वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, यहां से भी आप वो समझ सकते थे कि जब आप नीचे से ऊपर मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि टेंशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो रहने वाली है कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आप ऊपर से नीचे वेव को मूव कराओगे तो आपका वेवलेंथ घटेगा। ठीक है, आपका वेवलेंथ क्या होगा? वो कम होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी क्या हो जाने वाला है? रॉन्ग। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो मैंने यहां पर दो चीजें और बताई, इसके भी बारे में आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि आप सिंपल इट इज 1D, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ चुका है।